बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप स्टडी करेंगे सिंगुलैरिटीज़ एंड टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज़। सिंगुलैरिटीज़ का मतलब क्या है, आप पहले से थोड़ा सा फेमिलियर हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। आप मैथ की टर्म्स में सिंगुलर पॉइंट के बारे में जानते हैं। सिंगुलर पॉइंट्स जो होते हैं बेसिकली उन्हीं को हम सिंगुलैरिटीज़ कहते हैं। और उसकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास फिर होती हैं रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट्स, नॉन रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट्स, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स, एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट एंड ब्रांच पॉइंट। ये तमाम पॉइंट्स जो हैं ये सिंगुलैरिटी की टाइप्स में आते हैं, अक़साम में आते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आज के लेक्चर में कि सिंगुलैरिटीज़ कहते किसको हैं। उसके बाद फिर हम फर्दर वन बाय वन इसकी टाइप्स के ऊपर मूव करेंगे और विद एग्जांपल उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा, जब हम आज के लेक्चर में सिंगुलैरिटी के बारे में बात करते हैं तो सिंगुलैरिटी क्या है, मैंने 3 टाइप की जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे राइट कर दी है। 3 टाइप की डेफिनेशन का मतलब तीनों स्टेटमेंट्स का सेम मीनिंग है। आप इन तीनों को सिंगुलैरिटी को डिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप जानते हैं जैसे कि हमारे पास कोई क्लोज रीजन होता है, ये कोई भी रैंडम शेप का आप ले सकते हैं। मैंने अपनी मर्ज़ी से एक रैंडम शेप ड्रॉ की जिसकी बाउंड्री आउटलाइन सी रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका इनसाइड रीजन जो होता है वो आर होता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के बारे में और उसी की आगे एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं और हम इससे प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमारे पास कोई क्लोज्ड रीजन होता है या ओपन फॉर एग्जांपल रीजन होता है तो उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो डिफरेंट पॉइंट से मिलकर बना होता है। अब फॉर एग्जांपल ये जो रीजन है क्लोज्ड रीजन है और इसके अंदर जो मैंने रेड डॉटेड पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं ये उसके डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो रीजन आर है वो इन तमाम पॉइंट से मिलकर एक रीजन बनाता है। ये जो रेड पॉइंट्स हैं फॉर एग्जांपल आप इसको कह दें Z1, इसको कह दें Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 एंड अप टू Zn। जस्ट सिमिलरली जैसे कि आप कोई भी क्लोज रीजन लेते हैं या आप क्लोज बॉडी लेते हैं, रिजिड बॉडी लेते हैं, तो आप जानते हैं कि वो डिफरेंट पॉइंट से मिलकर, कोई भी मटेरियल है वो डिफरेंट पॉइंट से मिलकर बना होता है या डिफरेंट इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है। तो हर इंग्रेडिएंट का एक एड्रेस होता है, आप उसको किसी भी नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं Z1 Z2 से कर लूँगी क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू ही सिंगुलैरिटीज़ को डिस्कस करूँगी, तो इसलिए फिर मैं इनका एड्रेस जो है Z1 Z2 के रिस्पेक्ट ही क्रिएट करूँगी। अब आज आ जाते हैं पॉइंट सिंगुलर पॉइंट पे या सिंगुलैरिटी पे। अब जब एक रीजन डिफरेंट पॉइंट्स के साथ मिलकर बना हुआ है, अब फॉर एग्जांपल इस जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, अब वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हो सकता है किसी एक पॉइंट के ऊपर अनडिफाइंड हो या वो एनालिटिक ना हो। कोई रीजन उसके अंदर एक पॉइंट या 2 पॉइंट, एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं एक ही रीजन के अंदर। तो वो पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिसको अब मैंने मज़ीद डॉटेड कर दिया कि फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए इसको डॉटेड कर दिया कि इस पॉइंट के ऊपर जो रीजन आर है, इस रीजन के अंदर ये जो पॉइंट है फॉर एग्जांपल ये Z6 है, तो इसके ऊपर जो आपका फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड का मतलब कि हम उसको डेरिवेट नहीं कर सकते या वो फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं है। तो ऐसा फंक्शन जो किसी रीजन के अंदर किसी सिंगल पॉइंट के ऊपर या मोर देन 1 पॉइंट के ऊपर डिफाइन नहीं किया जा सकता या एनालिटिक नहीं हो सकता, तो उसको हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। अब एनालिटिक फंक्शन के बारे में भी आप जानते हैं कि उसकी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफ़िल होना ज़रूरी हैं। वो यही होती है कि जो फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन थी एनालिटिक फंक्शन के अंदर कि जो फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, और सेकंड थी कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए या उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हों। तो इन अदर वर्ड्स ऐसे फंक्शन जो एनालिटिक नहीं होते हैं तो वो फिर क्या कहलाएंगे, वो सिंगुलैरिटी कहलाएंगे या सिंगुलर पॉइंट्स कहलाएंगे कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है या उसका रिजल्ट इक्वल टू 0 हो जाता है।
दोनों सिचुएशन में ज़ीरो होने की फॉर्म में भी और अनडिफाइंड होने की फॉर्म में भी एज अ होल वो फंक्शन सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा, सिंगुलैरिटी कहलाएगा। उसके बाद हम जब इन्फिनिटी या अनडिफाइंड या ज़ीरो को फिर सेपरेटली डिस्कस करते हैं कि कौन से फंक्शन अनडिफाइंड हो जाते हैं या कौन से फंक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर हम फर्दर इसकी टास्क के ऊपर मूव करते हैं, जिसमें फिर हमारे पास आ जाते हैं अगर के फंक्शन इक्वल टू ज़ीरो हो रहे हैं तो वो आपके पास ब्रांच पॉइंट्स होते हैं। अगर फंक्शंस इक्वल टू अनडिफाइंड हो रहे हैं, रिजल्ट इन्फिनिट हो रहे हैं, तो वो आपके पास फिर पोल्स कहलाते हैं या नो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कहलाते हैं। तो अब डेफिनेशन जो मैंने सारी जो है उसको सम अप कर दिया है, सारी बता दी हैं। इसको मैं दोबारा से मतलब जो राइट किया उसको भी रीड कर देती हूँ। देयर इज़ अ रीजन विच कंटेन्स लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड एट एनी वन पॉइंट इफ़ द एनालिटिक फंक्शंस डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी। हमारे पास क्लोज्ड रीजन है, उसके अंदर लॉट ऑफ पॉइंट्स हैं और अगर किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं रहता, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। और इसको मैंने आपको समझाने के लिए डॉटेड कर दिया है। उसके बाद सेकंड अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, अ पॉइंट एट विच एफ ऑफ जी फेल्स टू बी एनालिटिक इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलैरिटी ऑफ एफ ऑफ जी। इस बात का भी वही मतलब है, एफ ऑफ जी फंक्शन वो फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो अगर इस पॉइंट के ऊपर यानी F6 कह लें, इसको FG6 कह लें, इसके ऊपर अनडिफाइंड हो जाता है, एनालिटिक नहीं रहता, तो वो आपके पास सिंगुलैरिटी कहलाएगा या सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। सिमिलरली थर्ड डेफिनेशन, अ पॉइंट एट विच फंक्शंस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और बिकम ज़ीरो। एक ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन जाके जिसको अप्रोच करने के बाद या तो अनडिफाइंड हो जाता है या फिर वो ज़ीरो हो जाता है, उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। ओके, एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल के अंदर मैंने ये कोई से अपनी मर्ज़ी से रैंडम फंक्शन लिया, अपनी मर्ज़ी से मैंने एक रैंडम फंक्शन लिया जो कि एफ ऑफ जी है, विच इज़ इक्वल टू 1 + जी ओवर 1 - जी। अब किसी भी फंक्शन को अनडिफाइंड अगर ज़ीरो करना है तो वो तो हम डायरेक्ट हमें जो है फंक्शन पी ओवर क्यू की फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिंगुलैरिटी को जो है डिफ़ाइन करने के लिए या उसके एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में ही फंक्शन को राइट करना होगा, क्योंकि फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड होते ही तब हैं जब हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म हो और क्यू अप्रोच कर रहा हो ज़ीरो को, तो वो आपके पास फिर अनडिफाइंड हो जाता है और अनडिफाइंड सिचुएशन में ही हम सिंगुलैरिटी को डिस्कस कर सकते हैं। तो मैंने एक फंक्शन लिया रैंडम 1 + जी ओवर 1 - जी की फॉर्म में, यहाँ पे कोई और फंक्शन भी हो सकता है जी की जगह पे। अब क्या है, पहले उसका डेरिवेटिव चेक करेंगे कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। जब मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ये आपके पास मैंने यहाँ पे अब डायरेक्ट जो है रिज़ल्ट राइट कर दिया है। आप इसको सोल्व करके राइट करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव तो सब बच्चों को लेना आता है ना, कि आप जो क्या करेंगे, अब ये जो फैक्टर नज़र आ रहा है इस पर क्वोशंट रूल लगेगा। तो क्वोशंट रूल में क्या होता है, जो डिवीजन वाला फैक्टर होता है उसका हम स्क्वायर करके लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पे राइट किया। उसके बाद ऊपर जो है नोमिनेटर में इस डिवीजन वाले फैक्टर को एज इट इज़ लिखते हैं और डेरिवेटिव लेंगे इस वाले का जो ऊपर राइट किया हुआ है। इसमें से 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, जी का डेरिवेटिव 1। उसके बाद क्वोशंट रूल में हमेशा माइनस आता है, माइनस लिखेंगे। माइनस के बाद फिर ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिखेंगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर राइट करेंगे, तो वो आपके पास 1 का अगेन 0 और माइनस जी का आपके पास डेरिवेटिव आएगा -1। तो उसको फिर सिंप्लीफाई करने से आपके पास जो आंसर निकलेगा वो आएगा -2z और डिवीजन वाले फैक्टर को एज इट इज़ मैंने राइट किया है। तो इट्स मीन इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा था, हमारे पास एटलीस्ट एक वैल्यू आ गई है, ज़ीरो या इन्फिनिटी नहीं आया। अब ये पॉइंट या ये फंक्शन कहाँ पे ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जी की जगह पे 1 पुट कर देती हूँ तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर भी 0, तो ये फिर फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये फंक्शन जो है क्या होगा, अनडिफाइंड कब होगा, जब हम जी की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, तो 1 पुट करने पे अनडिफाइंड और फिर वो इसका क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट। तो मैंने इसलिए राइट कर दिया, सो जी इज इक्वल टू 1 इज़ अ सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ ऑफ जी। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने एक जो है क्लोज रीजन रिप्रेजेंट किया हुआ है
जिसमें एक पॉइंट ए है जो कि सिंगुलर पॉइंट है और आर एज अ होल रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो एरिया है, लाइंस है, ये डिफरेंट पॉइंट्स का एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है कि डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं इस रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं। तो ये अगर आप प्लेन के अंदर ड्रॉ करते हैं रीजन तो वो उसकी ये डायग्राम होगी, अगर आप सिंपल रीजन कंसिडर करते हैं तो उसकी ये वाली डायग्राम होगी, फर्स्ट वन। नेक्स्ट हम टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिंगुलैरिटी की टाइप्स कौन कौन सी हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन है रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। नाम से शो हो रहा है कि अगर पॉइंट सिंगुलर है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है सिंगुलर पॉइंट, ये तो चेक हो गया। उसको रिमूव अगर कैसे किया जा सकता है, करना हो, अगर उसको रिमूव करना हो सिंगुलर पॉइंट को तो कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए ये जो कंडीशन है वो ये है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ जी, हम उसकी लिमिट अप्रोच करवाते हैं जी अप्रोचेज टू जी नॉट। अब जी नॉट कोई भी वैल्यू होगी, मैंने जनरल जी नॉट इसलिए राइट कर दिया, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करें। फॉर एग्जाम्पल 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 0 1 2। वो वैल्यू पुट करने के बाद फंक्शन जो है वो आंसर आपको देता है, वो ज़ीरो नहीं होता, वो अनडिफाइंड नहीं होता। तो इट्स मीन कि उसकी जो है सिंगुलैरिटी को रिमूव किया जा सकता है। जो पॉइंट है वो फिर आपके पास कहलाएगा रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। इसकी एग्जांपल देख लें, एफ ऑफ जी कोई भी फंक्शन, ये मैंने जनरली राइट किया, जी अप्रोचेज टू ज़ीरो। अब मैंने जी नोट की जगह पे वैल्यू पुट कर दी ज़ीरो, कि फॉर एग्जांपल हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 0 वैल्यू पुट अप्रोच करवाएंगे इस फंक्शन के अंदर। फंक्शन मैंने ले लिया साइन जी ओवर जी। अब यहाँ पे हम जी अप्रोच करवाते हैं तो ये आ जाएगा 0 ओवर 0 फॉर्म, साइन 0 0 ओवर 0 0 ओवर 0 फॉर्म। तो फिर हमें क्या लगाना होता है, एल पीटर रूल। जब हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म होती है तो हम एल पीटर रूल लगाते हैं। एल पीटर रूल लगाने से भी फंक्शन की जो सिंगुलैरिटी है वो रिमूव हो जाएगी। लेकिन वैसे अगर देखें तो भी ये रिजल्ट आपके पास ज़ीरो नहीं हो रहा। ये बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम दिस नोटेशन बिकम्स इक्वल टू 1। ये आपके पास सैंडविच थ्योरम कहता है जब इस तरह की सिचुएशन हो तो वो आंसर इक्वल टू होता है 1। तो अगर इस तरह की सिचुएशंस हों आपके पास सिंगुलर पॉइंट्स में कि लिमिट्स अप्रोच करवाने के बाद उनकी जो सिंगुलैरिटी है 0 ओवर 0 फॉर्म या इन्फिनिटी जो फॉर्म है उसको रिमूव किया जा सकता है, तो फिर वो आपके पास कहलाते हैं रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है नो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। ऐसे सिंगुलर पॉइंट्स जिनको हम जो है नॉर्मली चेंज नहीं कर सकते, उनकी सिंगुलैरिटी को रिमूव नहीं कर सकते। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पोल्स। जो नॉन रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट होते हैं इनको पोल भी कहते हैं। If singular point lies on the boundary of circle, then that singular point is said to be no removable singular point and pole। कि हम इसको नो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट एंड पोल कहते हैं। अब मतलब क्या है कि पॉइंट लाए कहाँ पे कर रहा है, पॉइंट लाई कर रहा है सर्कल की बाउंड्री के ऊपर, जिसको हम मोस्टली सी से रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई रीजन है आर, वो बाउंडेड कर रहा है सी के साथ। तो जो बाउंड्री है अगर पॉइंट वहाँ पे लाई कर रहा है तो वो आपके पास फिर हो जाएगा नॉन रिमूवेबल, कि उसकी सिंगुलैरिटी को रिमूव नहीं किया जा सकता। उसके लिए एग्जांपल मैंने एक जनरल फंक्शन राइट किया एफ ऑफ जी, और ये आपने याद रखना है कि ये मैंने जो एग्जांपल्स दी हैं ये हर और जो सिंगुलर पॉइंट है उसके लिए अलग है। तो आपने अगर इनके अलावा कोई एग्जांपल्स यूज़ करनी है तो आपने इन्हीं की फॉर्म में राइट करनी है। मतलब जो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है उनमें लिमिट्स होनी चाहिए, जो नॉन रिमूवेबल है उनमें आपके पास इस तरह से नोमिनेटर डिनोमिनेटर फैक्टर्स होने चाहिए और उनके ऑर्डर्स होने चाहिए। ऑर्डर मतलब कि यहाँ पे पार्ट्स या 1 भी हो सकती है, 0 नहीं कभी भी होगी, 1 2 3 ऑर्डर होना चाहिए। तो और पॉइंट आपके पास नॉन रिमूवेबल तब होगा जब कि वो लाई कर रहा है, ये हम थ्योरेटिकली बता रहे हैं, वो लाई कर रहा है बाउंड्री के ऊपर। अब उसको हम एग्जांपल के थ्रू कैसे बता सकते हैं कि एक एग्जांपल, एक फंक्शन एफ ऑफ जी 1 ओवर जी माइनस 2 पर रेज टू क्यूब। तो ये आपके पास होगा नॉन रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। कैसे होगा देखें, अगर यहाँ पे मैं इस जी की जगह पे 2 पुट कर देती हूँ तो 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा, तो 0 का क्यूब लें वो 0 ही रहेगा। 1 ओवर 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो मतलब पॉइंट जो है वो सिंगुलर ही रहा, वैसे भी वो बाउंड्री पे लाई कर है, नो रिमूवेबल है और उसको रिमूव भी नहीं किया जा सकता, तो वो फिर आपके पास नो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। इसलिए
जिसका ऑर्डर क्या होगा 3। यहाँ पे जो पार गिवन होगी उस फंक्शन की एज अ होल वो ऑर्डर कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर 3। फंक्शन जो है एफ ऑफ जी हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट जी इज इक्वल टू 2। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगेन एक और फंक्शन कंसिडर किया जिसमें एक नोमिनेटर में भी फैक्टर है, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हमारे पास फिर 3 पोल्स एग्जिस्ट करेंगे। हम हमेशा जो डिवीजन वाले फैक्टर्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए पोल क्रिएट करेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से पॉइंट अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पर देखें, अगर इधर से फर्स्ट की बात कर लेते हैं या इधर से, चलो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पे जी की जगह पे 4 पुट कर देती हूँ तो 4 - 4 0, और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, और फंक्शन एज अ होल अनडिफाइंड। इसका ऑर्डर कितना है 1, तो इसलिए मैंने राइट किया पोल ऑफ ऑर्डर 1 एट जी इज इक्वल टू 4। सिमिलरली अगली टर्म की बात करते हैं। यहाँ पे -1 पुट करूँगी तो 0 आएगा, और 0 से फिर ये अनडिफाइंड होगा तो ये नॉन रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। इसका ऑर्डर B1 है और -1 इसका पोल होगा, तो इसलिए मैंने लिखा है फंक्शन हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर 1 एट जी इज इक्वल टू -1। सिमिलरली जो लास्ट टर्म है उसमें यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करती हूँ, 1 - 1 0 प्लस पॉजिटिव 1 पुट करना है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 - 1 0 और फंक्शन अनडिफाइंड नॉन रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट बनेगा और इसका ऑर्डर 2 है। तो इसलिए मैंने राइट किया है दिस फंक्शन एफ ऑफ जी हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट सी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट एंड इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट सबसे आसान एग्जांपल है। अगर पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है या सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। आइसोलेटेड का मतलब तो आपको पता ही है ना, कि जो अकेले अकेले पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहे हों, अपनी इंडिविजुअल हैसियत रखते हो, हर पॉइंट को हम जो है अलग से डील कर सकते हो, हर एक का अलग से डेरिवेटिव ले सकते हो, वो आपके पास आइसोलेटेड पॉइंट्स कहलाते हैं। तो अब वो लाई कर सकते हैं सर्कल के अंदर भी। सर्कल के अंदर का मतलब रीजन के अंदर, जो हमने रीजन हाईलाइट किया है या जिस रीजन के लिए हम सिंगुलैरिटीज़ कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो या तो उस रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं, जैसे कि इधर फिगर 1 में नज़र आ रहा है कि ये इधर अंदर लाई कर रहे हैं, या फिर वो इधर बाहर कहीं प्लेन के अंदर, इस रीजन के बाहर यहाँ पे प्लेन के ही अंदर यहाँ पे कहीं जो है लाइक आ रहे हों, तो वो आपके पास आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं। इनके लिए जो है कोई कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरी डायग्राम है वो आपके पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स आपस में मर्ज हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, वो अपनी आज़ाद जो हैसियत है या आज़ाद इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं रख रहे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो फिर सर्कल के अंदर लाई कर रहे हो या बाहर लाई कर रहे हो, वो आपके पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। अब ऐसे पॉइंट, ये एसेंशियल, आप इनको इसी तरह से जैसे मैंने तरतीब वाइज इनको राइट किया है या मैं आपको बता रही हूँ, आप भी इसी तरह से इनको करेंगे तो आपको ये आसान भी लगेगा और याद भी रहेगा सीक्वेंस वाइज। तो एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, अब ऐसा पॉइंट जो ना तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है या सिंगुलर पॉइंट है, ना ही नॉन रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है, ना ही आइसोलेटेड पॉइंट है, तो वो पॉइंट फिर आपके पास कहलाएगा इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। इसलिए यही टर्म मैंने राइट की है। इसमें आपके पास जो मोस्टली फंक्शंस आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, यानी कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आप उनको उनकी जगह पे कोई वैल्यूज़ पुट करते हैं, आंसर जो है वो 1/0 की फॉर्म में 1/0 इन्फिनिट हो जाता है, और e पर रेज टू इन्फिनिट ऑल्सो इन्फिनिटी, तो वो भी आपके पास फिर एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं। और एसेंशियल के लिए मोस्टली जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ही जो है कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इसमें मैंने यही राइट किया, आप देख लें, द सिंगुलर पॉइंट विच इज़ नॉट अ पोल। नॉट अ पोल का मतलब कि पोल नहीं है। पोल क्या है? नॉन रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। नॉट आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, नॉट रिमूवेबल, नॉट ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ब्रांच पॉइंट भी नहीं है वो। तो इस कार्ड्स एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। एग्जाम्पल आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, फंक्शन है 1 एक्सपोनेंशियल पर रेज टू 1/z-2, ये इसके पार में है ये पूरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल की। तो यहाँ पे अगर z की जगह मैं 2 पुट करती हूँ तो 2 - 2 0, 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिट, और e पर रेज टू इन्फिनिट ऑल्सो इन्फिनिट, तो फंक्शन आपके पास एज अ होल एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। और यही मैंने इसी टर्म को इधर दोबारा से राइट कर दिया है कि
आपके पास पोल फंक्शन वो होते हैं जो बाउंड्री पर लाइनिंग कर रहे होते हैं। असेंशियल फंक्शंस आपके पास वो होते हैं जो ना तो सर्कल के या रीजन के अंदर लाई कर रहे हों या आउटसाइड लाई कर रहे हों, और ना ही आपके पास वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो कि उसकी आप लिमिट अप्रोच करवा के भी वो रिमूव ना होती हो, तो वो आपके पास एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट कहलाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ब्रांच पॉइंट, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है और सिंगुलैरिटीज़ का भी लास्ट टॉपिक है। ब्रांच पॉइंट जैसे मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जब हम फंक्शंस को चेक करते हैं उनकी ये तो हमें पता चल जाता है फंक्शन जो सिंगुलैरिटी चेक करने के लिए कि फंक्शन एनालिटिक है, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन का ही हम सिंगुलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनालिटिक फंक्शन में फिर 2 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, फंक्शन आपके पास सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, और नंबर 2, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। तो उसके बाद फिर फर्दर हम देखते हैं कि रिजल्ट अनडिफाइंड आ रहा है या ज़ीरो आ रहा है। तो ब्रांच पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जिसमें फंक्शन ना तो सिंगल वैल्यूड होते हैं और ना ही उसमें जो है आप उसका जो डेरिवेटिव जो है फाइंड आउट जब करते हैं तो वो आपके पास वैल्यूज़ जो है वो अनडिफाइंड नहीं होती, ज़ीरो आती हैं। तो मतलब इसमें 2 कंडीशंस ये दोनों हैं कि नंबर 1 तो ये है कि पहली कंडीशन एनालिटिक फंक्शन की फुलफिल नहीं होती, फंक्शन जो है या वैल्यूज़ फंक्शन की जो वैल्यू है वो सिंगल वैल्यूड नहीं होती, वो मल्टी वैल्यूड होती हैं। तो इस तरह फर्स्ट कंडीशन एनालिटिक फंक्शन की फेल हो जाती है। उसके बाद अगर सेकंड एग्जिस्ट करती भी है, जो कि हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव लेने के बाद क्या है कि हमारे पास रिजल्ट अनडिफाइंड नहीं आता, वो ज़ीरो के फॉर्म में होता है। अगेन ब्रांच पॉइंट्स ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते, इनको हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। इसकी भी मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर राइट की हुई हैं, आप देख लें। इफ़ फॉर जी इज़ इक्वल टू जी नोट, मतलब कोई भी वैल्यू जी की आप जी नोट का, जब मैं कोई जनरल लिखती हूँ जी या जी नोट, तो इसका मतलब है यहाँ पे आप वैल्यूज़ वेरी करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस। तो अगर मैं इसको इस तरह से ज़ीरो की जगह पे कोई भी वैल्यू रखती हूँ तो आंसर इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, मतलब फंक्शन एज अ होल रिजल्ट देता है ज़ीरो। तो फिर वो जो फंक्शन जी नोट है वो कहलाएगा ब्रांच पॉइंट, और एफ ऑफ जी फिर हमारे पास मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें जी स्क्वायर माइनस 9 पर रेज टू 1/2। तो देखें जी स्क्वायर को जब हम ओपन करते हैं तो आपके पास ये जी स्क्वायर की 2 फैक्टर्स बन जाएंगे इसको ओपन करने से। तो ये फिर सिंगल वैल्यू तो नहीं रहा ना। हम जब भी आपके पास फंक्शंस पार्ट्स में आ जाते हैं, डिग्रीज इंक्रीज़ हो जाती हैं, सेकंड ऑर्डर डिग्रीज़ के फंक्शंस आ जाते हैं, तो वो फिर सिंगल वैल्यूड नहीं रहते। तो ये आपके पास फिर ब्रांच पॉइंट होगा कहाँ पे, जब हम जी की जगह पे 3 पुट करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 ज़ीरो, तो वो फिर ज़ीरो का जो पार भी जो है वो ज़ीरो ही रहेगी। तो इस तरह से एज अ होल रिज़ल्ट इक्वल टू ज़ीरो ही होगा। सिमिलरली अगर फंक्शन नेचुरल लॉग की फॉर्म में, आपने अब एक और बात यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पे नेचुरल लॉग हो, साइन हो, टेंजेंट हो, कोटेंजेंट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो अंदर वाली वैल्यू है उससे हमें पता चल जाता है कि फंक्शन किस नौयत का है, ब्रांच पॉइंट है या क्या है। तो यहाँ पे भी देखें जी स्क्वायर प्लस जी माइनस 2। अब ये फंक्शन को आप नेचुरल लॉग के अलावा देखेंगे, ये जो ये वाली वैल्यू है, तो ये यहाँ पे जब डिग्री अगेन 2 है, सेकंड ऑर्डर डिग्री है, तो मतलब यहाँ पे ये मल्टी वैल्यूड है। ओके हो गया। उसके बाद फिर हम चेक कर लेंगे कि ये कहाँ पे ब्रांच पॉइंट है। एक तो ये z इक्वल टू 1 पे है, अगर 1 जो ये 1 मैं यहाँ पे पुट करती हूँ इधर जी स्क्वायर की जगह पे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो वो आपके पास 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, तो रिजल्ट 0, विच मीन्स इट इज़ अ ब्रांच पॉइंट। अगेन अगर -2 पुट करती हूँ, -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे पुट करूँगी -2 4, और यहाँ पे आ जाएगा -2 फिर -2 और -2 -4 के साथ कैंसिल आउट होने के बाद ये फिर आंसर इक्वल टू 0 देगा। तो इस तरह से ये ब्रांच पॉइंट कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अगली टर्म है ये नोट, मतलब अगर रिजल्ट्स इक्वल टू 0 आ रहे हैं तो वो सिंगुलर पॉइंट, ऐसे सिंगुलर पॉइंट जिनके रिजल्ट्स इक्वल टू 0 आ रहे हैं तो वो ब्रांच पॉइंट होंगे, और अगर वो आपके पास अनडिफाइंड आ रहे हैं तो वो आपके पास पोल्स कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। अगर इसके रेलिवेंट कोई भी मसला हो मेरे से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।